गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैटालिटिक एक्टिविटी इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो संक्रमण धातुओं का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी। तो संक्रमण धातु परमाणुओं व आयनों में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं। तो इस कारण ये संक्रमण धातुएं और उनके जो यौगिक है वो इफेक्टिव कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। अधिकांशतः उत्प्रेरक के रूप में जिन धातुओं अथवा मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है वे मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट ही होते हैं। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के यौगिक भी कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनकी जो उत्प्रेरकीय उपयोगिता प्रयोगशाला के साथ साथ कई इंडस्ट्रीज़ में भी होती है। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के कई तत्वों व उनके यौगिकों के अतिरिक्त मोलिब्डेनम, टंगस्टन, प्लेटिनम व पैलेडियम धातुओं का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में मोस्टली किया जाता है। प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातुओं की कुछ उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं निम्न है। पहला है फेरस सल्फेट व हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण को फेंटोन रिएजेंट के रूप में प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में एक विशिष्ट अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस अभिकर्मक से प्राइमरी अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स में होता है, एसिड में नहीं। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड देते हैं। सेकंड जो है कैटलिस्ट मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में एल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। थर्ड जो है आपके कैटालिटिक एक्टिविटी में आयरन तथा मोलिब्डेनम जो कैटलिस्ट का उपयोग है उसका उपयोग अमोनिया बनाने में हेबर विधि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा जो है कैटालिटिक एक्टिविटी में कॉपर व वेनेडियम उत्प्रेरक को ऑक्सीडेशन अभिक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। नायलॉन 66 के सिंथेसिस में प्रयुक्त किए जाने वाले एडिपिक एसिड के निर्माण के लिए साइक्लोहेक्सेनोल व साइक्लोहेक्सेनोन के मिश्रण को कॉपर तथा वेनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करवाया जाता है। यानी कि साइक्लोहेक्सेनोल और साइक्लोहेक्सेनोन को ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा कॉपर और वेनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एडिपिक एसिड का निर्माण होगा। और ये एडिपिक एसिड जो है वो नायलॉन 66 के संश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है तो उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करने में किया जाता है, जिससे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिलता है। छठा जो रिएक्शन है राने निकल कई अपचयन अभिक्रियाओं में यानी कि रिडक्शन अभिक्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है। फॉर एग्जांपल एडिपोनाइट्राइल का जब रिडक्शन करवाया जाता है राने निकल के द्वारा तो हेक्सामेथिलीन डायमीन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो फाइनली डिवाइडेड निकल का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन के लिए किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले वनस्पति घी के निर्माण में भी किया जाता है। क्या होता है कि वनस्पति तेलों में असंतृप्त अम्लों के ग्लिसरॉल ट्राइएस्टर होते हैं। यदि इन असंतृप्त श्रृंखलाओं का हाइड्रोजनेशन द्वारा सैचुरेशन कर दिया जाए तो वे ठोस वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में फाइनली डिवाइडेड निकल इफेक्टिव कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है। फाइनली डिवाइडेड निकल यानी कि शुष्क विभाजित निकल के द्वारा ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और डबल बॉन्ड का सैचुरेशन हो जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो जो वनस्पति तेल है वो वनस्पति घी में बदल जाते हैं। सातवां जो है कैटालिटिक एक्टिविटी में वेरी इंपॉर्टेंट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड में जब टर्शरी ब्यूटाइल एल्यूमिनियम मिलाया जाता है तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनता है और इसका उपयोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में होता है। यानी कि एथिलीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा पॉलीएथीन का निर्माण किया जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट के द्वारा। कॉपर, जिंक व
क्रोमियम के ऑक्साइड की जो उपयोग है उत्प्रेरक के रूप में, उससे क्या होता है कि वाटर गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम वाटर गैस कहते हैं। तो वाटर गैस एवं हाइड्रोजन का मिश्रण परस्पर क्रिया करके मेथनॉल बनाते हैं। अब है संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकीय सक्रियता के कारण। तो देखो, सबसे पहले उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांग उत्प्रेरक और विषमांग उत्प्रेरक। समांग उत्प्रेरक या होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होते हैं? होमोजेनस कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनमें कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था वही होती है जो कि क्रियाकारकों यानी कि रिएक्टेंट्स की होती है। यानी रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट एक जैसी होती है, दोनों या तो गैस होंगे, दोनों ठोस होंगे, है ना। किसी समांग उत्प्रेरक में यह गुण होना चाहिए कि वह अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता हो तथा त्याग भी सकता हो। संक्रमण धातु चूँकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अतः इनके लवणों व संकुलों में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के साथ साथ त्यागने की भी शक्ति पाई जाती है। संक्रमण धातुओं के विलयशील संकुल कई अभिक्रियाओं में समांग उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। सेकंड कैटलिस्ट है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे कैटलिस्ट जिनकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट के समान नहीं होती है, यानी कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। सामान्यतः जो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होते हैं वो ठोस होते हैं और इनमें जो रिएक्टेंट होता है वो ज़्यादातर गैस होता है। तो विषमांग उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक एवं क्रियाकारक की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है। उत्प्रेरक ठोस होता है जबकि क्रियाकारक ज़्यादातर गैस होते हैं। इनमें उत्प्रेरकों का कार्य क्या है कि ये क्रियाकारकों को सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। क्रियाकारक जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्ब यानी कि अधिशोषित हो जाते हैं और सक्रियत होते हैं यानी कि एक्टिवेट हो जाते हैं और इस प्रकार से आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में से वे सतह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी करते हैं। चूँकि धातुएं मतलब संक्रमण धातुएं ट्रांजिशन एलिमेंट व उनके यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर सकते हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। साथ में इनमें डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो इन सभी कारणों के कारण जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वे इफ़ेक्टिव कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि परिवर्तनशील संयोजकता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकने और त्याग सकने की प्रवृत्ति के कारण संक्रमण धातुएं समांग तथा विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं। ओके।